अभी नहीं हुआ निकाह। निकाह के लिए कौन है ये भाई साहब, कहाँ से आए हैं? मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। खाना खा लिया सब लोगों ने? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक शादी के मौके पर हाजिर हैं बहुत सारे लोग मौजूद, हमारे भाई, हमारे अजीज़ व अहबाब, हमारे सब्सक्राइबर्स भी कह सकते हैं इनको, जानते हैं माशाअल्लाह सब लोग हैं माशाअल्लाह। तो किसकी शादी है भाई आज? आपके आपके कौन, किसकी शादी? मेरी बहन की शादी है। अच्छा माशाल्लाह, बहन की शादी है आपकी। अल्लाह पाक इस रिश्ते को सलामत रखे। हाँ, तो शादी के ताल्लुक़ से आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद तैयब। तैयब भाई। फराकत खान। फरागत भाई माशाल्लाह। आप? मोहम्मद इस्तिगार। मोनिस। माशाल्लाह बहुत सारे भाई हैं, दीनी भाई हैं, इस्लामी भाई हैं सारे। नहीं मालूम अगर होगा किसी को तो बताना, नहीं तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। निकाह में फ़राइज़ कितने हैं? निकाह के शादी के ताल्लुक़ से करेंगे सवाल। फ़राइज़ का मतलब होता है फ़र्ज़, फ़र्ज़ का मतलब होता है ज़रूरी, ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। निकाह है क्या चीज़, पहले ये बताइए आप। निकाह जो है, निकाह क्या है? निकाह तो हजरत वैसे सुन्नत है। माशाल्लाह सुन्नत है, और एक इबादत भी कहा जा सकता है इसको। लेकिन निकाह को बना करके क्या रख दिया? एक गुनाहों का मुजस्समा। क्यों बोली मैंने ये बात भाई? जो आज का माहौल चल रहा है इसको देख दो। शादियाँ महंगी कर दी, ढोल तमाशे नाटकबाजी शुरू कर दी है। गरीब बच्चियाँ बैठी हैं, उनके निकाह होना मुश्किल है, शादियाँ मुश्किल हैं, दहेज की डिमांडें कर दी। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए क्या? जी नहीं गलत है। नहीं होना चाहिए ना। सोचने वाली बात है। अपनी बहन बेटी, दूसरे की बहन बेटी एक ही बराबर है। जिस पे पड़ती है जिम्मेदारी वो समझता है इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ें फ़र्ज़ या वाजिबात नहीं है, ये सब चीज़ें शादी को महंगा करके करना, ये सब चीज़ें इस तरह से। लेकिन निकाह में जो फ़र्ज़ है, जो ज़रूरी है, वो क्या चीज़ है? निकाह तो सुन्नत है, एक तरह से इबादत भी कहा जा सकता है। लेकिन अब निकाह में फ़र्ज़ क्या चीज़ है, ज़रूरी जो है क्या है, वो बताएं भाई। जी मालूम नहीं है जी, पता। अब निकाह का टाइम है, हो गया निकाह? नहीं हुआ है अभी नहीं हुआ निकाह। अब जब निकाह होगा तो इसमें क्या ज़रूरी है? निकाह के लिए कौन है ये भाई साहब, कहाँ से आए हैं, क्या ज़रूरी है? सबसे पहले क्या होगा निकाह जब होगा तो? माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मुजीबुर रहमान साहब। इन्होंने जवाब दिया गवाहों का, 2 गवाहों का होना ज़रूरी है। लेकिन तलाक के लिए ज़रूरी नहीं है गवाहों का होना। जवाब दे दिया आपने, सही जवाब दिया। गवाह का होना ज़रूरी है, ये बाद में बात की बात है, ये जवाब दे दिया आपने, सही है। लेकिन इससे भी पहले क्या ज़रूरी? वालेकुम अस्सलाम। ईमान वाला होना। जी मैंने पूछा नहीं था कौन है भाई साहब, कहाँ से आए। एक ईमान वाला होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपने देखा होगा जो काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं तो पहले कलमा पढ़वाते हैं वो, हैं। लेकिन आजकल अफसोस, बहुत सारे नौजवान, मैंने फील्ड में निकल करके जब से मैंने ये कदम बढ़ाया, मैंने बहुत से नौजवान ऐसे जिनको कलमा याद नहीं है, कपकपा जाते हैं यार कलमे के नाम से, गला खुश्क हो जाता है कलमे के नाम से। आखिरी नबी कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक का नाम क्या है? हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। एक बदबख्त है सीतापुर का, वो ख़ुद को नबी कहलवा रहा है, नाउज़ुबिल्लाह, कह रहा है आखिरी नबी उमर माज़ल्लाह। वो पागल, पता नहीं उसके वहाँ के रहने वाले लोग उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है माशाल्लाह। अब निकाह में फ़र्ज़ बता दिया आपने, वाजिब क्या है? वाजिब निकाह में मेहर का होना। जी मेहर का होना। मेहर का होना, माशाल्लाह, ये बता दिया। और निकाह के ताल्लुक़ से और क्या कुछ आप लोगों के जहन में है तो कुछ आप भी पूछें माशाल्लाह। किसी भी तरह का कोई सवाल अगर हो तो आप लोगों के जहन में, किसी के, इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी भी ताल्लुक़ से कोई दीनी सवाल, कोई नमाज के ताल्लुक़ से किसी भी तरह से कुछ है तो आप पूछें। हाँ, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? जी
तीन फ़राइज़ है माशाल्लाह। क्या है? जी हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे शरीर पर पानी बहाना। माशाल्लाह। कुल्ली करना गरारे के साथ। रोज़ा है अगर तो गरारा नहीं करना है। नाक में पानी चढ़ाना, रोज़ा है अगर तो नाक में पानी नहीं चढ़ाना ऊपर तक, हल्का सा लगा लेना पानी। बाकी इस तरह नहाना जो पूरे बदन पर पानी बह जाए, बाल बराबर भी सूखी जगह ना रहे। एक सवाल आया था मेरे जहन में, अभी मैं आ गया। वो किसी ने कल 2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन किया था, उसने मुझसे पूछा, सुन लेना सारे लोग, रमज़ान आने वाले हैं माशाल्लाह। उसने मुझसे पूछा कि सहरी का वक्त हो गया और गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, किसी भी तरह से गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। शादीशुदा है तो गुस्ल फ़र्ज़ हो सकता है, अगर शादीशुदा नहीं भी है तब भी एहतलाम के ज़रिए गुस्ल फ़र्ज़ हो सकता है। अब सहरी का वक्त हो गया और अगर नहाएगा गुस्ल करेगा तो सहरी का वक्त निकल जाएगा। अब क्या करना चाहिए? सहरी खाए पहले या फिर गुस्ल करे? जी सहरी खा ले पहले। हाँ, सहरी खा ले पहले, गुस्ल ना करे। हाँ, सहरी खा नहीं, अगर सहरी खाएगा तो वक्त निकल जाएगा सहरी का, और फिर बाद में सहरी खाएगा मतलब सहरी खा लेना, जब वक्त निकल रहा तो गुस्ल बाद में कर ले, पहले सहरी खा ले। बाद में कर ले। लेकिन जब वो बाद में गरारा करेगा तो उसका फिर वो गुस्ल जो रोज़ा टूट जाएगा, तो उसके लिए क्या करना होगा? अभी बताया ना कि अगर रमजान है तो गरारा नहीं करोगे। लेकिन यहाँ मामला गुस्ल का है, गुस्ल फ़र्ज़ है, वुज़ू सुन्नत है। वुज़ू में भी तो वही है हजरत, वुज़ू सुन्नत है, वो फ़र्ज़ बड़ा होता है, फ़र्ज़ बड़ा है सुन्नत से फ़र्ज़ बड़ा। हाँ माशाल्लाह, मैं बता दूँ। हाँ ना, ये जहन वाली बात है। हाँ, ये है कि अगर सहरी का वक्त निकल जाएगा और गुस्ल अगर करेगा तो क्या करना है? सहरी खा के और टाइम हो चुका है तो गरारा कर ले। हाँ, उसी टाइम गरारा कर ले, और उसके बाद में टाइम निकल गया, सही गरारा कर लिया था, फिर गरारा नहीं करेगा जब गुस्ल करेगा तो। क्लियर हो गया? तो बहुत से लोगों के जहन में ये रहता है कि अगर नापाक होंगे तो हमारा रोज़ा नहीं होगा, तो रोज़ा हो जाएगा, रोज़ा हो जाएगा। लेकिन इबादत वो चीज़ अपनी जगह है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि रोज़े की हालत में अगर एहतलाम हो गया तो अब रोज़ा टूट गया क्या? जी नहीं, रोज़ा नहीं टूटेगा, तो फिर तो मजबूरी है, गरारा यहाँ भी नहीं करना है, लेकिन गरारा नहीं करना है। ये ज़रूरी बातें हैं। तो और कुछ पूछे कोई अगर पूछना चाहता है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान रज़ा नूरी। अरे माशाल्लाह, नूरी साहब आगे को आ जरा थोड़ा सा। क्या पढ़ रहे हैं आप? हिफ्ज़। कितने पारे हो गए? 9 पारे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक नेक आलिम दीन बनाया आपको, आमीन। तो कुरान पाक की मैं कुरान नहीं सुनूंगा, आप घबराएं ना। हिफ्ज़ वाले बच्चे घबरा जाते हैं कि कुरान ना सुनने लगे। हाँ ना, कुरान नहीं सुनूंगा। आप ये बताइए, ज़हनी आजमाइश है ये, अज़मत वाली कौन सी सूरत कहा गया है कुरान पाक में? सबसे अज़मत वाली? तारकुल। आयतल कुर्सी को। आयतुल कुर्सी जी। आयतल कुर्सी। सूरह फातिहा कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। अभी खैरियत, जैसे किसी से पूछी खैरियत है भाई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये कहेगा बढ़िया है भैया, बढ़िया है, बढ़िया, तो ये नहीं कहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है कह दें, या फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ना, अल्लाह का शुक्र नहीं है इसका मतलब। पता नहीं, फिर नहीं है पता था। पीछे से आवाज़ आ रही कहीं से? तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। अरे माशाल्लाह, तमाम तारीफ़ है अल्लाह के लिए, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, अच्छे हैं तो अल्लाह की, मतलब सारी तारीफ़ अल्लाह, हमें अच्छा अल्लाह ने रखा है, तो इसका मतलब ये होता है हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। बात कहाँ थी? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कुरान पाक में वो कौन सी सूरत है जिस सूरह के अंदर सिर्फ एक ज़ेर है? ये जहनी आजमाइश है। वो कौन सी सूरह है जिसके अंदर सिर्फ एक ज़ेर है? निकाह। हाँ भैया, निकाह पढ़ाओ, माशाल्लाह, निकाह पढ़वाओ। हाँ, मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा निकाह, मैं हाँ, निकाह पढ़वाओ माशाल्लाह। जो जाना चाहता है वो चला जाए उठ के, कोई बात नहीं है। बाकी मैं भी आऊँगा साथ में। हाँ, वो कौन सी सूरह है जिसके अंदर सिर्फ एक ज़ेर है? सूरह कौसर। नहीं। जी।
कुल हुवल्लाहु अहद लम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, लाम के नीचे लम यलिद व एक लम ज़ेर है बस। जी, एक ज़ेर। माशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमारे ईमान व अक़ीदत की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हमारे इल्म व अमल में, उम्र में, कारोबार में, रिज़्क़ में, रोज़गार में खूब बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।